मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आइए अब हम बिला किसी ताख़िर व तमहीद के आज के मुक़र्रिर खुसूसी, मुक़र्रिर हर दिल अज़ीज़, मुक़र्रिर शीरी बयां, मुक़र्रिर सदा बहार हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद फैसल गाज़ीपुरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से हरफ़े इल्तिमास पेश करें। हज़रत वाला की तकरीर और तहरीर को, हज़रत वाला की तकरीर को, हज़रत वाला की तदरीस को अगर तहरीर के लिबादे में मलबूस कर दिया जाए तो यकीन माने उम्मत को एक बहुत ही कीमती और ज़ख़ीम किताब हाथ लग सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वाला का साया हम पर तादेर कायम व दायम रखे। मैं इस वक्त बिला किसी ताख़िर व तमहीद के इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना से इल्तिमास कर रहा हूँ कि हज़रत मौलाना मसनदे खिताबत पर जलवा फरोज होकर हम सामईन को महजूज़ व मुस्तफ़ीज़ फरमाएं इन मिसरों की रोशनी में कि यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए, यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए, कौनैन का मकाम है सरकार के लिए, और यूसुफ को देखकर वहां पर उंगलियां कटी, खुद चांद कट गया मेरे सरकार के लिए। मसनदे खिताबत पर जलवा फरोज हजरत मौलाना खालिद फैसल गाज़ीपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सलाम का जवाब तो आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नश शैतान ज़ीबुल इंसान कज़ीबिल गनम याख़ुज़ुश शातल क़ासियत वन नाहिया फ़इय्याकुम वश्शिआब व अलैकुम बिल जमाअति वल आम्मति वल मस्जिद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मजलिस और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान अज़ाम और हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन इस्लाम और नौजवानान इस्लाम, आज भिटवा मऊ की सरजमीन पे जिसके बारे में मैंने कई दफ़ा सुना था कि बाराबंकी में एक ज़रखेज़ कस्बा है जो एक बड़े कस्बे से मुंसलिक है। वो हमारे दोस्त जनाब सलमान साहब जो यहाँ मौजूद भी हैं, न उन्हें आने की इत्तला हमारी थी न हमें इत्तला थी वो यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ मुलाकात हो गई तो खुशी दोबारा हो गई। तो भिटवा मऊ का तस्करा मैं उनसे सुनता रहा। आज आपके दरमियान आने की तौफीक हुई
और एक अजीम निस्बत के साथ तौफीक हुई। वह अजीम निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान हकीम। आपकी आमद भी उसी निस्बत से हुई है, ख़वातीन इस्लाम की आमद भी उसी निस्बत से हुई है, हम उलमा की आमद भी उसी निस्बत से हुई है, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन की निस्बतों को एक किया और वही इलाही के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस टूटे हुए रिश्ते को वागज़ार किया, वो कुरान पाक। कुरान पाक किस पे आया? क्या फिदा में यूं ही मुअल्लक़ कर दिया गया या उसे खाने काबा की छत पे रख दिया गया या जिस तरह कोहे तूर पे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए और 40 रोज़ तक कोहे तूर के गार में पड़े रहे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तौरेत की तख्तियाँ दी और उन तख्तियों को ले करके आए। लिहाजा तौरेत किताब इलाही तो है लेकिन कलाम इलाही नहीं। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो किताब उतरी वो ज़बूर कहलाई, वो भी किताब इलाही है, कलाम इलाही नहीं। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो किताब उतारी गई वो इंजील है, वो भी किताब इलाही है, कलाम इलाही नहीं है। लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे जो किताब 23 साल की मुद्दत में उतारी गई, 12 साल की मुद्दत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकर्रमा में उसके अबवाब और उसकी सूरतों को उतारा और 10 साल 10 महीने 10 दिन में मदीना मुनव्वरा में वो किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी। और इस तरह से अलग अलग करके कुरान पाक उतरा, एक बारगी नहीं उतरा। लिहाजा जो मुआनिदीन इस्लाम थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैर रखते थे, दुश्मनी रखते थे, आपके पैगाम और प्याम से चिढ़ते थे और उसको जादू पे महमूल करते थे। तो वो ये एक एतराज़ करते थे कि ये क्या बात है कि एक बारगी ये नहीं किताब आई, इतनी मुद्दत के बाद आई। ये उनका एतराज़ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब दिया। जवाब ये दिया कि कुल्लन नक़ुस्सु मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। हम ये जो कुरान पाक के अंदर वाक़यात को, अल्लाह के अहकाम को, हुर्मत और हिल्लत को, अक़ीदे को और इंसानी ज़िंदगी के जो मक़ासिद व मनाजिल हैं और जिसके लिए उसको पैदा किया है, उसकी वजाहतें जो कुरान पाक के अंदर हैं, इंसानी करामतों का जो तज़किरा आया है और इंसानी अज़मतों को जो बयान किया गया है और इंसानी रफ़ातों के जो हवाले मौजूद हैं, उसको ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा है ताकि आपके दिल को मजबूत करे, ताकि आप दुश्मनों का फेस कर सकें, उनके वार को आप कुंद कर सकें, उनके हुजूम को आप तोड़ सकें, उनकी बातों का मुदल्लल जवाब दे सकें। इसलिए जैसे हालात पैदा होते रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम को उस तरह से उतारा है। व कुरान फ़रक़नाहु लितक़राहु अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। हमने कुरान पाक को ठहर ठहर करके, रुक रुक करके उतारा है, बतदरीज उसको उतारा है ताकि आप भी ठहर ठहर करके पढ़ें। हमने उसको ठहर ठहर करके उतारा है। वो कुरान पाक जो कलाम इलाही भी है और किताब इलाही भी है। किताब करम खुर्दा हो जाती है
किताब करम खुर्दा हो जाती है, किताब में दीमक लग जाती है, लेकिन कलाम में न दीमक लगती है, न करम खुर्दा होती है, न उसके औराक बोसीदा होते हैं, न उसे आग में जलाया जा सकता है, न उसके औराक को फाड़ करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। और उसके मुकाबिल में अगर कोई बात, कोई कौल, कोई बोल काबिल कबूल हो सकती है तो उसी दर्जे का होना चाहिए। और ज़ाहिर ये कौल अल्लाह का है और अल्लाह के मुकाबिल कोई हो ही नहीं सकता है। लिहाजा आज जो कुछ आपके सामने कुरान पाक के ताल्लुक से नॉर्वे में हो या डेनमार्क में हो या फ्रांस में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो या अपने मुल्क के अंदर जो आज नफरत की फिजा पैदा की जा रही है, जहाँ मोहब्बत और आश्ती की फिजा थी, जहाँ ऋषि मुनि पैदा हुए, जहाँ उलमा और मुतसव्विफीन के साथ साथ मशाइख पैदा हुए, उस मुल्क के अंदर नफरत की फिजाओं के साथ साथ कुरान पाक पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि आज भी हमारे दरमियान अल्लाह का फजल है कि हुफ़्फ़ाज़ सामने आ रहे हैं। आज माशाअल्लाह इसी निस्बत से आप जमा हैं कि ये देखें, इस मंजर को देखें कि आज हुफ़्फ़ाज़ के सरों पे उलमा पगड़ियाँ बांधेंगे, गोया वो ताज है जिसकी दुआ खुद कुरान पाक करता है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के हुजूर में जब ये हुफ़्फ़ाज़ जाएंगे, हामिलुल कुरान पहुँचेगा तो कुरान पाक सामने आएगा। कुरान क्या कहेगा? या रब्बी हुल्लहु ताज, ऐ अल्लाह मेरे परवरदिगार इस बंदे को ताज पहनाइए, अकरिम हो बित्ताज। उसके बाद दुआ करेगा, ऐ अल्लाह ताज आपने पहना दिया और ताज की रोशनी ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने मात पड़ जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कुरान पाक कहेगा, ऐ अल्लाह तू इसे यल्बसु हुल्लतल करामा, ऐ अल्लाह इसे तू करामत का, इज्जत का लिबास पहना दे। अल्लाह तबारक व तआला उसे करामत और एजाज का लिबास पहनाएगा। तब फिर कुरान पाक खड़ा होगा और आखिरी बात कहेगा, ऐसी बात कहेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कहेगा, रब्बे करीम ये तेरा बंदा है, तेरे कलाम को इसने याद किया है, तेरे कलाम का मशगला इसका तेरे कलाम का था, सुबह से शाम तक पढ़ता था, उस पर गौर करता था, समझने की कोशिश करता था। रब्बे करीम तू इससे राजी हो जा, रब्बे करीम तू इससे राजी हो जा। फयरदा अन, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा और उस रज़ा के बाद कभी अल्लाह उस पर खफा नहीं हो सकता है। तो एक हाफिज कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी करामत दी। लिहाजा कुरान पाक भी कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। वो करामत जो हज़रत आदम से जिसकी इब्तिदा होती है, उसकी इंतहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के हवाले से आपकी उम्मत के लिए है। और ये उम्मत उस करामत का इख्तितामिया, तकमीलिया, ये उम्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बनाया है। लिहाजा एक हाफिज़ कुरान जब हाफिज़ होता है, एक हामिल कुरान जब हामिल कुरान होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको करामत अता फरमाएंगे जिसका उसने वादा और ऐलान फरमाया है कि हमने बनी आदम को करामत का ताज, करामत उसे बख्शी है, इज्जत बख्शी है। दुनिया की सारी डिग्रियां आंख बंद होते बेमाया, कम माया भी नहीं बल्कि बेमाया हो जाती है, कोई हैसियत नहीं हो सकती। जिनके यहाँ प्रोटोकॉल होता था, जिनसे मिल नहीं सकते थे, आज वो कब्रों के अंदर हैं या उनका नाम उनेशा आग ने खा करके मिटा दिया है, उनका कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन हाफिज़ कुरान जो होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसको नामज़द कर दिया गया है। अल्लाह के फरिश्तों ने नोट कर लिया है
और जिन्होंने जिस हैसियत से इसमें ताउन पेश किया है वो सारे लोग उसके साथ साथ इन तमाम करामतों और इज्जतों के हामिल होंगे। तो ये कितना बड़ा फैजान है रब्बे करीम का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम के वास्ते से हमें अता फरमाया है। लिहाजा ये अल्लाह का शुक्र है कि आज दुनिया के अंदर इस्लाम और कुरान पाक के ताल्लुक से, मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक से, हुफ्फाज और उलमा के ताल्लुक से, कुर्रा और मुबल्लिगीन के ताल्लुक से जो बातें भी कही जाती रहेंगी वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी तहरीकें ख़त्म हो जाएंगी, उनकी तंजीमें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये कुरान पाक बाकी रहेगा और कुरान पाक के मानने वाले बाकी रहेंगे। इसीलिए कुरान पाक के हामिल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करते हुए फरमाया, या माशरल कुर्रा इस्तकीमू इस्तकीमू। ऐ कुरान की जमात, कुरानी जमात, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो अल्लामा हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो मुबल्लिग हो, चाहे वो सूफी हो, कोई भी हो, या माशरल कुर्रा इस्तकीमू, जमे रहो जमे रहो जमे रहो जमे रहो। क्यों जमे रहो? अल्लाह ने क्या इज्जत दी है, कद सबक़तुम सबक़न बईदा, तुम बहुत आगे जा चुके हो, तुम्हारा दर्जा बहुत बुलंद हो चुका है। अल्लाह जिसको चाहता है इससे नवाजता है। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द व रफ़अ बअदकुम बिबअदिन दरजात लियब्लुवकुम फीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। वही वो जात है जिसने तुम्हें जानशीन इस जमीन पर बनाया है, इस कायनात में तुमको जानशीन अपना बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि तुम्हारे आपस में एक दूसरे के दर्जे को बुलंद करे। अपनी किताब हकीम के जरिए, अपनी शरीयत हक्का के जरिए, अपने नबी के उसवा के जरिए। जाहिर है अल्लाह ने यहाँ मस्ती करने के लिए हमको नहीं भेजा है। इसलिए नहीं भेजा कि हम नाचो गाने में मसरूफ रहें, शादियां हो तो डीजे बजाएं, एक्स्ट्रा के नाच करवाएं, बाजे बजवाएं, मस्ती करें, हराम हलाल की फिक्र छोड़ दें। यकीन मानिए जो ऐसा करेगा, अल्लाह कहता है लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, तुम्हें आज हमने पैसा दिया है और तुम अपना दिमाग खराब करके लोगों के साथ जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो, हक तलफी कर रहे हो, बहनों का हक नहीं दे रहे हो, बेटियों के साथ जो है तुम्हारा मामला सही नहीं है, बीवी के साथ तुम जो है ऐसा मामला करते हो जैसे मालूम होता है कि वो दासी है, नौकरानी है, ऐसा मामला करते हो। नहीं, बीवी मलिका है, बीवी रफीक हयात, बीवी रफीक हयात आपने कबूल किया है। तो कबूलियत सिर्फ ये नहीं कि कबिल तो आपने कह दिया, बल्कि ये कि उसकी तमाम जरूरतों की किफारत आपके जिम्मे है। आप कपड़े उसको बनवाएंगे, उसके लिए उसकी सारी जरूरतों का तकफ्फुल करेंगे। लेकिन यही नहीं, बल्कि ये कि अगर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो आप पर फर्ज है कि उसको नमाज पढ़वाएं। आपकी बीवी कुरान पाक नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ती है, नहीं जानती है, तो आपके जिम्मे है कि आप उसकी ये कोशिश करें। इसलिए कि एक बीवी, एक खातून घर के अंदर अगर दीनदार हो जाएगी तो पूरा खानदान संवर जाएगा, पूरे खानदान के अंदर दीन की रोशनी आएगी। लेकिन इस हालात के बावजूद भी आज हम मुसलमान जिससे गुजर रहे हैं, नफरतों की आमाजगाह में हम हर दिन आफ्ताब जब निकलता है तो नई नई नफरतों के शोशे हमारे सामने होते हैं। मॉब लिंचिंग की सारी दास्तानें हम सुनते हैं, और महज इसलिए किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता कि ये चौधरी साहब है, ये जमींदार साहब है, ये खां साहब है, ये शेख साहब है, ये अंसारी साहब हैं, ये दुकानदार हैं, ये जो ठेले लगाने वाले हैं, ये राइनी हैं, ये मंसूरी हैं। इन बिरादरियों को नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि ये मुसलमान।
मुसलमान होने की हैसियत से ये सारी कार्रवाइयां हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम सब कुछ है, मुसलमान नहीं। सब कुछ है, मुसलमान नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारे ताबिश रेहान साहब जो नातिया कलाम पेश कर रहे थे, उसमें एक बनता है कि मिसरा था कि मेरे मुस्तफ़ा से जैसा कोई दूसरा नहीं, मेरे मुस्तफ़ा से जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो पढ़ रहे थे और मेरा ज़हन ये काम कर रहा था कि कितनी सच्ची बात है कि ये बात तो कही जा रही है, हक है, सदाकत पर मबनी है, इसमें कोई किसी किस्म की तशकीकी पहलू का वजूद नहीं है, लेकिन हम हैं कि आपको जानते ही नहीं, आपको जानते ही नहीं है। झंडा तो हम उठा लेते हैं, 11वीं में या 12 वफात में झंडे ऊंचे से ऊंचे लगा लेते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताओ तो ज़बान गुम हो जाती है। अक्सर नौजवान, एक नौजवान बारेट ला करके आया और वो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा आया। मक्का मुकर्रमा में हरम में बैठा हुआ है, बार एटला किया हुआ है, बहुत बड़ा वकील वकालत पढ़ के आया। ये हकायक है जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं, तवज्जो से सुनिए। उसने एक बड़े आलिम से कहा, एक बात हमको बताइए। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा ये बताइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर बादशाह के ज़माने में आए थे। तो वो कहते हैं कि मैंने समझा ये मजाक कर रहा है, ये मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा क्या बात है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप ये क्या सवाल कर रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, हम वाक़ियतन जानना चाहते हैं। हमारे जहन में ये बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर बादशाह के ज़माने में आए, बार एटला किया हुआ। जब उन्होंने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह, अकबर बादशाह तो उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्ज शुमार हो सकता है और वो मुगल एम्पायर का एक बादशाह है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ले आए, अरब में तशरीफ ले आए। उसने जो जवाब दिया वो आंसुओं से आंसू रुलाने के काबिल। उस बार एटला वकील ने क्या कहा? उसने कहा कि हुजूर, मैंने मिशन स्कूल में तालीम हासिल की है, ऑक्सफोर्ड में जाकर के मैंने बार एटला किया है, लेकिन कहीं भी मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। घर वालों ने भी नहीं बताया, और बाहर वाले क्या बताते हैं? बाहर वालों ने किसको बताया? बाहर वालों ने कार्ल मार्क्स को बताया, माओ ज़ेडुंग को बताया, ख्रुश्चीव को बताया, देगाल को बताया, उनको बताया। लिहाजा उनकी अजमत हमारे दिल में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया नहीं। आपको मैंने देखा, मैंने सोचा कि आपसे कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मालूम कर। सर पकड़ लिया उन्होंने। ये नुक्सान, ये खामी, ये कमजोरी उस बार एटला वकील की नहीं है, उसके सरपरस्तों की है, उसके वालिदैन की है कि उन्होंने नहीं बताया। बताओ, अगर इसी हाल में वो बंदा चला जाता तो हज करने भी आया है, उम्रा भी कर रहा है, रौज़े अतहर की ज़ियारत भी कर रहा है, खाने काबा का तवाफ भी कर रहा है, और सही सफ़ा मरवे के भी कर रहा है, मक्के में ही नहीं जाकर के मिना में भी क़याम कर रहा है, वक़ूफ़ अरफ़ात से भी वो फैज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मुसलमान ही नहीं। इससे ज़्यादा आपको एक बात मैं सुनाता हूँ। एक कॉलेज के बच्चों को सीरत क्विज मजमून लिखने के लिए दिया गया। कुछ बच्चों ने तो कुछ लिखा, ये था कि कुछ लिखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कुछ लड़कों ने तो लिखा, और एक लड़के ने क्या लिखा? उसने लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, और वहाँ के एक स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में जाकर के उन्होंने जो है PhD किया,
और उसके बाद वापस आकर के अपने मुल्क के वो लीडर बन गए। ये तारुफ कौन करा रहा है? एक मुस्लिम बच्चा करा रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसे ये पता ही नहीं है कि मोहम्मद कौन है और मोहम्मद पे आने वाली वही कौन है, और मोहम्मद जिस दीन और इस्लाम को लेकर के है वो दीन और इस्लाम क्या है। वो बच्चा जब बड़ा होगा और हो सकता है कि उसके पास बड़ी डिग्रियां हो सकता है कि उसको बड़ा ओहदा मिले, हो सकता है कि अपने इलाके का सबसे ज्यादा जो है वो दानिश्वर शुमार किया जाए। बताओ लोगों, वो दीन की तरफ ले जाने वाला होगा या दीन को मिटाने वाला होगा? एक और वाकया सुना दूं फिर आगे बढ़ूं। हजरत डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब जो लखनऊ के बड़े अहम मारूफ डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद सुनाया कि एक इंटरव्यू में बहुत से बच्चे आए और बच्चियां आई। एक लड़की जो पीएचडी कर रही थी वो इंटरव्यू के लिए आई। उससे ये सवाल किया गया, ये बताओ मेराज क्या है, ये बताओ मेराज क्या है। उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मेराज से मुराद मेरा राज, मेराज से मुराद मेरा राज है। ये हमारे कम्युनिटी का, हमारे समाज का हाल है। ये तो अल्लाह का फजल है कि इन मदारिस की वजह से दीन जिंदा है, हुजूर के तज़किरे जिंदा हैं, नातिया कलाम जिंदा है, मनक़बत के अशार जिंदा हैं, और कुछ न कुछ तज़किरे इस तरफ से हो जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खत्मुल मुरसली हैं, और आपकी शफाअत के बगैर अल्लाह के यहाँ कोई जो है बार पा नहीं सकता है, जन्नत में जा नहीं सकता है जब तक आप पर ईमान नहीं। ये हमारा यकीन भी है, अकीदा भी है, लेकिन ये याद रखिए मालूम होना चाहिए। लिहाजा सबसे पहली बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जो इन जलसों के जरिए, सीरत के जलसों के जरिए, सीरत क्विज़ के जरिए और इन मदारिस के जरिए जो है जिंदा है, वरना पता नहीं हम कहाँ जाते। एक अंग्रेज अमेरिकन दानिश्वर ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम द 100 मैन है। उस किताब का नाम द 100 मैन, 100 बड़े लोग, 100 बड़े लोग, सारी दुनिया की तारीख को छान करके उसने 100 ऐसे अफराद का इंतखाब किया है जो अपने अपने दौर में बड़े काम किए हैं। आगे जरा कान खोल के सुनिए क्या लिखता है। उसने जो मुकद्दमा उस किताब की लिखी है, मुकद्दमा जो उसने लिखा है उसमें ये लिखा कि लोगों को ये इश्काल होगा कि मैं एक ईसाई हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, कहता मैं ईसाई हूँ, हजरत ईसा को 1 नंबर पे क्यों नहीं रखा? मैंने हजरत ईसा को 4थे नंबर पे रखा है और 1 नंबर पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। क्यों रखा है वो खुद जवाब दे रहा है। उसका जवाब सुनिए। वो जवाब ये दे रहा है कि जितने अंबिया आए किसी नबी की तारीख मौजूद नहीं है, किसी नबी की तारीख मौजूद नहीं है। और हमारे मुल्क के अंदर हमारे बिरादरान वतन के जो बड़े देवता, बड़े उससे बड़ा ये हो रहा, बताओ किसी की तारीख मौजूद है? किसी की तारीख मौजूद है जिस पर एतमाद किया जा सके? उन किताबों की कोई तारीख मौजूद है जिसको ये कहा जाता है कि वो अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से हो? तारीख नहीं है एक चीज चली आ रही है, लेकिन उसकी तारीख इस तरह से फला से फला से फला से फला तारीख, फला एक एक चीज अगर तारीख के दरीचे को खोल दीजिए तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी की तारीख मौजूद नहीं। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन आपकी वफात हुई और इस जिंदगी के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर नबूवत का फैजान किया और जिम्मेदारी दी, उसका एक एक
हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक वाकया मौजूद है। वो तारीखी नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ करके उसकी सनद मौजूद है कि कौन लोग शरीक हुए, कौन नहीं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो, अगर आपने इशारा किया चांद की तरफ, चांद के दो टुकड़े हुए कि नहीं हुए? कुरान पाक कहता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ कुल्ल आयतिन युरिदू। वक्त करीब आ चुका है, चांद के टुकड़े हो गए हैं। लोग शक में थे, शक में थे ये कैसे हो सकता है, इशारा यहां हो और चांद जो जमीन की तरह से एक बड़ा सैयारा है उसके टुकड़े हो जाएं। यही नहीं, रिवायत में यह आता है कि एक टुकड़ा मशरिक में चला गया, एक टुकड़ा मगरिब में चला गया और फिर दोनों आकर के जुड़ गए। अब जो चांद पे जाने वालों ने देखा तो वहां बाकायदा ऐसा महसूस होता है कि यह कोई चीज कटी थी बाद में जुड़ी है। तो इस बात की दलील अल्लाह दिखाता है ताकि हमारी आंखें खुल जाएं कि हक सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के साथ वाबस्ता है, इस्लाम के साथ वाबस्ता है, हक और कहीं नहीं है। और इसका फायदा यह है कि जब किसी जात के बारे में उसकी अजमतों का तसव्वुर होता है कि उसने क्या क्या कारहाय नुमा अंजाम दिए हैं तो उसकी मोहब्बत पैदा होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लिखता है कि जितना असर इंसानी दुनिया पर आपने डाला है किसी नबी ने इतना असर नहीं डाला है कि एक छोटे से शहर मक्का मुकर्रमा से जो ब्याब हो गया, वादी और पहाड़ों के दरमियान है, जहाँ खेती नहीं थी, जहाँ नदी नाले नहीं थे, जहाँ बागात नहीं थे, जहाँ कोई खजाना नहीं था, जहाँ कोई कान का सिलसिला नहीं था, वहाँ से आप उठे और चंद सालों के अंदर पूरे जजीरतुल अरब पर आपका तसल्लुत हो जाता है। आप नबी भी हैं और बादशाह भी, आप नबी भी हैं और बादशाह भी हैं। और आपने घर में रह करके जिंदगी नहीं गुजारी बल्कि आपने 10 साल मदीना मुनव्वरा में आपने जो गुजारी तो उस 10 साल में आपने 27 गज़वात में शिरकत की है और 54 सराय आपने रवाना किए हैं। वो 81 जंगें आपकी इशारे पर और आपकी रहनुमाई में लड़ी गई और कायदा उसमें बनफ्स नफीस आप शरीक रहे हैं। लिहाजा अगर ये तलाश किया जाए कि जंग के आदाब क्या हैं, जंग में कैदियों के साथ मामला कैसा किया जाए, तो आज किसी भी नबी की जात से ये चीज़ हमको मिलने वाली नहीं है सिवाय जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र से 70 कैदियों को जब पकड़ा गया और लाया गया और आकर के मस्जिद नबवी के सहन में उनको बांध दिया गया, उनके मुश्कें बांध दी गई, तो एक कैदी कुछ रोने बिलकने या तड़पने की आवाज आ रही थी। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आकर के अपने हाथ से उसकी मुश्कें खोल दी कि तकलीफ हो रही है। उनके खाने का नज़्म, पीने का नज़्म, न उनकी पिटाई न उनकी तोड़ाई, ये नहीं। हाँ कैदी हैं बना के लाएंगे, लेकिन इज्जत और एहतराम का मामला अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्मत भी इसको निभाती है। आज यहूद बेबहबूद सहयूनियों के अमल को आप देखो और दूसरी तरफ देखो कि हमास के लोगों ने उनके कैदियों के साथ ऐसा मामला किया कि उनकी लड़की जो नौजवान है, दोशीदा है, हसीन और खूबसूरत है, लेकिन नजर उठा के उसकी तरफ नहीं देखी, उसकी पूरी पूरी पधिराई की। अगर उसकी बच्ची है तो उसके साथ मामला ऐसा किया कि वो जा रही है तो रो रही है, यहाँ तक कि अगर उसके कुत्ते के साथ उसको कैद किया गया है तो कुत्ता भी लिए हुए वो जा रही है और दूर से वो जो है अलविदा कह रही है और बाकायदा लिख करके डाल रही है कि हमास के लोगों ने हमारे साथ क्या किया। और ये सहयूनी, इनके पास नमूना ही नहीं है। ये तो अपने नबी से कह दिए जब हजरत मूसा ने कहा कि चलो बस दाखिल हो जाओ, ये पूरा शहर
अंताकिया या अमूरिया का शहर पूरा फतह हो जाएगा, सिर्फ चल चलो। तो इन जालिमों ने अपने नबी से क्या कहा था, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। आप जाइए, आपका परवरदिगार जाए, हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। बुज़दिल पहले से है। अल्लाह ने कहा अगर तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का महबूब हूं, जरा तमन्ना करो मौत की, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। नहीं कर सकते तो आज भी देखो, मुट्ठी भर फिलिस्तीन, जिसके 45,000 मील की आरादी पर सहयूनी ताकत जो है मुसल्लत है, और सिर्फ 3,000 के करीब जो है वो गज़ा है, और वो 3,000 मील या 3,000 किलोमीटर स्क्वायर के वो जो है गज़ा है। उसमें कहां उन्होंने रखा 1.5 महीने की तगो-दो और बमबारी के बाद, ये हमास से नहीं लड़ रहे थे, ये निहत्थों पर बमबारी कर रहे थे, औरतों को मार रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, बूढ़ों को खत्म कर रहे थे, अस्पतालों पे बमबारी कर रहे थे। ये जाहिर है कि नबी की जो अदब है, हर्बी अदब, वो तो इनको है ही नहीं है। खुद बैनुल अक़वामी जो आदाब है लड़ने के, उससे भी तहीदस्त है, उससे भी तहीदस्त है। ये कहां से चीज आई? नबी के आदाब हर्बी का जब हमने पढ़ा, मुताला किया, तब नहीं ये चीज पैदा हुई, हमास के अंदर ये चीज आई। लिहाजा अल्लाह के रसूल बादशाह भी थे, आपने बादशाही के लिहाजा हर बादशाह के लिए उसवा। आपने फकीरी में जिंदगी गुजारी, गज़वे खंदक को खोदा जा रहा है, गज़वे खंदक के खंदक खोदा जा रहा है। सिला जबल पहाड़ के बाजू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा है, हुजूर एक चट्टान आ गई है, वो चट्टान टूट नहीं रही है। अल्लाह के रसूल हम क्या करें, भूख से भी बेताब है और सख्त सर्दी है, उंगलियां जो है बिल्कुल सख्त हो रही हैं, कुल्हाड़ी पर जोर नहीं लग रहा है। हुजूर क्या करें? अपने शिकम को खोल करके लोग दिखा रहे हैं, हुजूर पत्थर बांधे हुए हैं, भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो लोगों, दीन के लिए कितनी कुर्बानी हमारे अस्लाफ ने दी है, और हम आज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको नवाजा, पेट पर पत्थर बना हुआ है। अल्लाह के रसूल ने उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए फरमाया, लोगों तुमने एक पत्थर बांधा है, मैंने तो 2 पत्थर बांध रखे हैं, मैंने 2 पत्थर बांध रखे हैं। अल्लाह के रसूल, फिर अल्लाह के रसूल उसी हाल में निकल गए, कुल्हाड़ी ली और उस कुल्हाड़ी को उस पत्थर पे मारा, ये पढ़ते हुए, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। आपके रब का कलाम मुकम्मल हो चुका है, पूरी सच्चाई के साथ, हक व इंसाफ के जौहर को लेकर के। लिहाजा इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, इससे आला कोई कलाम है ही नहीं है कि कोई तब्दीली उसमें की जाए। लिहाजा अगर कोई कुछ कहता है तो वो सुन रहा है, और अगर कोई बात इसमें है तो वो उससे वाकिफ है और उसको वो जान भी रहा है। एक दफा मारा आपने, एक हिस्सा उसका टूट गया, दोबारा यही आयत करीमा पढ़ के आपने मारा, 1/2 हिस्सा उसका टूट ही नहीं गया बल्कि भुरभुरा हो गया, और तीसरी दफा मारने में पूरा जो है पूरी चट्टान खत्म हो गई। 1 महीने का मुहासरा था। 1 महीने के मुहासरे में आप गौर कीजिए, 2-4 दिन का मुहासरा हो जाए, बाहर से कुछ ना आए। आज फिलिस्तीनियों पे 1.5 महीने से जो बंदिश चल रही थी, सारी दुनिया चीख उठी कि वो बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं।
और मदीना मुनव्वरा के अंदर सारी कौमें मिल करके आई थी और हिसार पूरे जो है मदीना का हिसार उन्होंने कर रखा था। बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती थी, अंदर की कोई चीज नहीं जा सकती थी। लेकिन सहाबा किराम को देखो कि किसी की जबान पे ये नहीं आया कि हुजूर ये क्या हो रहा है, हुजूर ये क्या हो रहा है। ये हमारे सहाबा किराम अल्लाह के रसूल के ऐसी मोहब्बत करने वाले को हुजूर वजू करते थे, पानी गिरता था तो पानी को ले लेते थे। हुजूर जब लुआब दहन को फेंकते थे तो वो अपने हाथ में लेकर के अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। ये हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अस्हाबी कन नुजूम फमन इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिनकी तुम इक्तदा करोगे कामयाबी होगे। उनकी इक्तदा तुमको कुफ्र की तरफ नहीं ले जाने वाली होगी, शिर्क की तरफ ले जाने वाली नहीं होगी, इल्हाद की तरफ ले जाने वाली नहीं होगी, जुल्म और ज़्यादती की तरफ ले जाने वाली नहीं होगी, जब्र की तरफ नहीं ले जाने वाली होगी, बल्कि ताअत रसूल और ताअत इलाही की तरफ ले जाने वाली होगी। लेकिन आज अफसोस है कि हम हुजूर के बारे ही में नहीं जानते। हुजूर के जो कमालात हैं उनसे हम वाकिफ नहीं हैं। जिससे मोहब्बत पैदा होती है उस मोहब्बत के जो तकादे हैं उससे हम वाकिफ नहीं हैं। लिहाजा जाहिर है कि ऐसी सूरत में जो अल्लाह ने हमें करामत अता फरमाई है, अल्लाह ने जो हमें इज्जत अता फरमाई है, जो अल्लाह ने अपनी नियाबत का पटका हमारे गर्दन में डाल रखा है, हम जाहिर है उसकी तौहीन और तहकीर करने वाले बन जाते हैं, ताजीम करने वाले नहीं। लिहाजा जिंदगी का पूरा दुस्तूर कहाँ है? अल्लाह के रसूल का उसवा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन ये कब आप अमल करेंगे? जब आपको मालूम हो। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ होना, आपके रज़्म और बज़्म की दास्तानों को पढ़ना, समझना, जानना, ये हमारे ऊपर फर्ज है। और सबसे पहला फर्ज तो यह है कि कलाम इलाही को पढ़ना फर्ज है। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? सूरह क़सस की आखिरी आयत तकरीबन है ये, उसके बाद एक दो आयतें, उसमें अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद। इब्तिदा और इंतहा में रब्त बड़ा कवी यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमारे उलमा मियाँ बैठे हुए हैं। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, क़सस की इब्तिदा कहाँ से होती है? सूरह क़सस की इब्तिदा इससे होती है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इस्राइल में पैदा हुए और फ़िरऔन ज़ालिम था। उसने ये तय कर रखा था, ऑर्डर दे रखा था कि जिस बनी इस्राइल के घर में कोई बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए, बच्ची पैदा हो उसको छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है, इनकी माँ सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, क्या होगा? बच्चे को फिरौन के हरकारे आएंगे, ले जाएंगे और कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त हजरत मूसा की वालिदा के दिल में एक बात डाल दी। क्या डाल दी? ये डाल दी कि डरो नहीं, एक ताबूत, एक बक्सा तैयार करो लकड़ी का और उसके अंदर इनको लेटा दो और लेटा करके इनको दरियाए नील में छोड़ दो। माँ ममता और दिल उसका कैसा, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये कहा गया वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। डरना नहीं और गम न करना, हम तुम्हारी तरफ लौटाएंगे, फिर भेजेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे तुम्हारे पास। इन्ना राद्दूहु इलैक, लहदा इन्ना राद्दूहु इलैक, यहाँ भी देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कुरान पाक को फर्ज किया है। क्यों फर्ज किया है? लराद्दुका इला मआद, ताकि तुम जहां से आए हो अल्लाह वहीं तुमको पहुंचाए। तुम जन्नत से आए हो तो जन्नत में पहुंचाए, तुम मक्के से आए हो तो मक्के में पहुंचाए, तुम इज्जत और करामत के साथ आए, तुम्हें इज्जत और करामत की दौलत से माला माल करके तुमको उठाए। लराद्दुका इला मआद। लिहाजा अल्लाह ने वो हुक्म जो उनका था, अल्लाह का था, पूरा हुआ कि हजरत मूसा फिरौन के चंगुल से आजाद होकर के बनी इस्राइल की क़यादत करने के लिए आ गए। लिहाजा एक मुसलमान
हालात से नबर्द आजमा होते हुए भी अल्लाह की इज्जत और करामत की तरफ जन्नत की शाहराह पर चलते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर उसके पास कुरान पाक की किंदील है, कुरान पाक की रोशनी है, कुरान पाक की ताकत है, कुरान पाक की रहबरी और क़यादत है, और अगर ये नहीं है तो लोगों बेकार है। वो तिनका है, वो तिनका भी कुछ वजन रखता है, वो अपने तिन को वजन नहीं रखता। इसीलिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम से कि एक दौर ऐसा आएगा जब दुनिया के लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, ऐसे टूटेंगे जैसे भूखे लोग दस्तरखान पे जो प्याले रखे होते उस पर टूट पड़ते हैं। साहबा ने कहा हुजूर क्या उस वक्त मेरी तादाद कम होगी? साहबा ने कहा हुजूर क्या उस वक्त मेरी तादाद कम होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। क्या वहन पैदा हो जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत। मरना कोई नहीं चाहेगा। अरे मरना तो जिंदगी है दीन के लिए, अगर मरोगे तो मौत तो आकर के रहेगी। फिरौन को भी मौत आई, हिटलर को भी मौत आई, मुसोलिनी को भी मौत आई, खुरुशीफ को भी मौत आई, और बड़े बड़े कायद और रहनुमाओं को भी मौत आई, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मौत आई, और खुद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। अफ़इम्माता क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अल्लाह ने कहा क्या आपकी वफात हो जाएगी, उनकी वफात हो जाएगी, तुम फिर जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं। जो कद्र करेगा अल्लाह उसको नवाजेगा। लिहाजा आज भी अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान अपने किरदार, अपने अमाल, अपने पैगाम, अपने प्याम और अपनी नबूवत की तमाम तर रानाइयों के साथ मौजूद हैं, जिंदा हैं। लिहाजा इस जिंदगी की कद्र करो लोगों। लिहाजा ये बात बड़ी खुशी की है, खुशाइंद है कि आज भटवा मऊ के अंदर भटकने वाले लोगों के लिए शाहराए हयात की ओपनिंग हो रही है। शाहराए हयात पे किंदीले फरोजा हाथ में दे करके आगे बढ़ने की जुर्रत और जसारत और अजीमत और इस्तिकामत की दौलत से नवाजने की कोशिश की जा रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल है, उसका एहसान है कि उसने हमें ये मौका अता फरमाया है। लिहाजा आप इसकी कद्र करें और ये सिलसिला बढ़ता रहे, और कोशिश करें कि हर बच्चा आपका हाफिज़ कुरान हो। मैं आपको बताता हूं, मैंने कई सफर अमेरिका के भी किए, इंग्लैंड का भी किया, कनाडा का भी किया, तंजानिया का किया। उन मुल्कों के अंदर मेरा ज़हन ये था कि साहब वहाँ इस्लाम पर अमल करना कितना दुश्वार होगा, लेकिन मैंने अमेरिका में देखा, कनाडा में देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें, माशाअल्लाह बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, और उन मस्जिदों में मदरसे कायम हैं, दौरे तक की तालीम हो रही है, ख़वातीन की तालीम का नज़्म है, और जबकि वहाँ पर लाजिम है स्कूल और कॉलेज में पढ़ना। वही मुसलमान बच्चे यहीं के वहाँ जा कर के वो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, और शाम को आकर के वो हिफ्ज़ करते हैं। और आज वहाँ हुफ़ाज़ की तादाद इतनी है कि एक एक मस्जिद में 5-5, 6-6 हाफिज़ रमज़ान मुबारक में तरावी के अंदर मौजूद होते हैं, और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, उनके वालिदैन, उनके सरपरस्त कहते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा तो कहीं भी वो पीछे नहीं रह सकता है, फिर हर ज़बान उसके लिए आसान हो जाती है जब अल्लाह के कलाम को वो पढ़ लिया। और माशाअल्लाह ये सिलसिला बराबर जारी है, और ये जारी रहना चाहिए। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, और उसी वाक़े पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह रायबरेली में तकिए पे तशरीफ़ फरमा थे। सुबह का वक्त था, नाश्ते पे एक पंडित जी आ गए। मालूम हुआ कि वो बराबर हजरत की खिदमत में आते थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा, मैं खुद मौजूद था उस दस्तरखान पे, तो पंडित जी ने कहा कि हुजूर रूस से 6
चारों वेद के हुफ्फाज तलब किए गए और उन हुफ्फाज के लिए 1-1 लाख रुपए रूसी हुकूमत ने तय किया है कि जो हाफिज होगा चारों वेद का उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हज़रत मौलाना सुन के मुस्कुराए और कहा, पंडित जी अफसोस की बात है कि आपके यहाँ वेद के 4 हाफिज भी नहीं है। इसी दस्तरखान पे देखिए कई हाफिज आपको हाफिज कुरान मिल जाएंगे और इनको किसी ने ऑफर नहीं दिया है कि तुम्हें 10,000, 20,000, 1 लाख दिए जाएंगे, बल्कि पता नहीं किस मदरसे में किस तरह से इन्होंने किया है। लेकिन इसी पर, और ये छोटा सा मेरा शहर है रायबरेली, अगर यहाँ मैं काउंट कराऊं तो हजारों हुफ्फाज यहाँ मिल जाएंगे। अफसोस है कि आप कि इतनी बड़ी कम्युनिटी और ऐसा दावा कि हम ही सबसे पुराने और कदीम हैं और आपके किताबों के हाफिज भी नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया हमने करामत तुम्हें दी है, तुम्हें करामत का ताज भी पहनाया, तुम्हें करामती रिस्क भी दिया, आमदनी भी करामती हो उसके सारे गुण बताए और बहुत सी फजीलतों से हमने तुमको नवाजा है। लिहाजा इसकी कदर करना। कदर ये है कि अपने आप को पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ, पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। और ख़ास तौर से उलमा के लिए, हुफ्फाज के लिए, कुर्रा के लिए, या माशरल कुर्रा इस्तकीमू कद सबक़तुम सबक़न बईदा व इन अख़ज़्तुम यमीनन व शिमाला फ़क़द दललतुम दलालन बईदा। रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी ने यह नकल किया है कि कुरान पाक की जमात के हामिलीन जमे रहो, हालात जैसे भी हों, दावत का काम करते रहो, तालीम का काम करते रहो, तरबियत का काम करते रहो, मदारिस का काम करते रहो, अपने मिशन से कभी हटो नहीं। इस्तकीमू इस्तकीमू। तुम्हें अल्लाह ने बहुत बढ़ा दिया है, बहुत बढ़ाया है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता जहां तुमको उसने पहुंचा दिया है। अब अगर तुम वहां पहुंचने के बाद भी दाएं बाएं देखोगे, दाएं बाएं देखोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे, आंखें फाड़ फाड़ करके देखोगे, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। आंखें फाड़ फाड़ के न देखिए, जो दुनियादारों को हमने कुछ बरतने के लिए रानाई और ज़हबाई और आराइश और आसाइश और फरमाइश सारी चीजें दे रखी हैं, इनकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के ना देखिए। हमने तो इनको दिया है ताकि खूब आजमाइश में डाल करके इनको रगड़ दे। लिनफ्तिनहुम फीह। अल्लाह ने जो आपको दिया है, कुरान पाक की दौलत दी है, कलिमा तैयबा की शनाख्त आपको उसके जरिए अता फरमाई है और जन्नत आपके लिए वाह कर दिया है, उसकी तरफ देखिए। व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। लिहाजा पूरे तौर पे इस्लाम शादी से लेकर के, गमी से लेकर के, घरेलू और समाजी जिंदगी से लेकर के, खानगी उमूर से लेकर के, काश्तकारी और तिजारत से लेकर के, और बाहमी एक दूसरे के साथ ताल्लुक से लेकर के, आप एक इंसान का किरदार, अशरफुल मखलूकात का किरदार और नबी उम्मी के उम्मत होने का किरदार अदा कीजिए। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे, आप सरफराज होंगे। हज़रत मौलाना अफ़ान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह आप उनकी अब गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। इसी पर मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। बहरफ़े मी तमा गुफ्तन तमन्नाए जहाने रहा, मन शौक़े हुज़ूरी तूल दादम दास्ताने रहा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।